हेलो दोस्तों। होली के बारे में आप में से अधिकतर लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे, परंतु आज हम बात करेंगे होली के ऐतिहासिक महत्व और उससे जुड़ी कहानी के बारे में। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे त्यौहार होली के बारे में। माना जाता है नव वर्ष की शुरुआत। जी हाँ, होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन से शुरू होकर चैत मास के रंग पंचमी तक मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार भारतीय नया साल चैत मास के पहले नवरात्रि से शुरू होता है। इसलिए होली को नव वर्ष की शुभ शुरुआत माना जाता है और इसे पूरे हर्ष उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। प्राचीन त्योहारों में से एक होली भारत के प्राचीन त्योहारों में से एक है, जिसे होलिका, होलाका या होली आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। बसंत ऋतु में मनाए जाने के कारण इसे बसंत महोत्सव भी कहा जाता है। ऐतिहासिक महत्व। इस त्योहार का वर्णन अनेक धार्मिक किताबों में मिलता है। हमारे देश में आर्यों ने इस त्योहार की शुरुआत की थी। नारद पुराण, भविष्य पुराण में भी इस त्योहार का वर्णन मिलता है। एक स्थान पर मिले लगभग 300 साल पुराने अभिलेखों से भी होली के बारे में लिखा गया है। बहुत से ऐतिहासिक कवियों ने भी होली का उल्लेख बसंत उत्सव के नाम से अपनी अपनी किताबों में बड़ी खूबसूरती से किया है, जिनमें से सूरदास जी एक है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियों की रासलीला का वर्णन करते हुए होली के बारे में 78 पद लिखे हैं। प्राचीन चित्रों में भी है उल्लेख। प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर और प्राचीन चित्रों में भी होली से जुड़े खूबसूरत चित्रकारी देखने को मिलती है। इन चित्रों में राजकुमारियों को राजकुमार और दासियों के साथ होली को खेलते हुए दिखाया गया है। श्री कृष्ण और होली। होली का जिक्र बिना श्री कृष्ण के अधूरा ही है। श्री कृष्ण के जन्म स्थान ब्रज में 16 दिन पहले ही हर साल होली की शुरुआत हो जाती है। बरसाना की लठमार होली देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लठमार होली में महिलाएं मोटी बांस की लाठियों से पुरुषों को मारती हैं और बचाव में पुरुष उन पर पानी डालते हैं। यदि पुरुष अपना बचाव नहीं कर पाते तो उन्हें अपनी हार माननी पड़ती है और उन्हें महिलाओं की तरह साड़ी पहननी पड़ती है। ऐसे ही जब श्री कृष्ण भी गोपियों से अपनी हार मान लेते थे तो उन्हें भी गोपियों के वस्त्र पहनकर उन्हें नृत्य करके दिखाना पड़ता था। मुगल काल में होली का महत्व। मुगल काल में भी होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती थी। मुगल काल में होली को गुलाबी के नाम से जाना जाता था। कई ऐसे इतिहासकारों की माने तो कई ऐसे मुगल शासक रहे हैं जो होली के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से आयोजित करवाते थे। अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां ऐसे ही मुगल शासक थे जो महीनों पहले इस रंगों के उत्सव की तैयारियां शुरू करवा देते थे। अकबर के महल में उन दिनों सोने चांदी के बर्तनों में केसर की मदद से रंग तैयार किए जाते थे, जिन्हें हम गुलाल कहते हैं, जिसके साथ राजा अपनी बेगमों के साथ होली खेला करते थे। और शाम के समय दरबार में कव्वाली और मुशायरे का आयोजन किया जाता था और जिसके साथ ही लोग ठंडाई का आनंद भी लेते थे। बहादुर शाह जफर के शासनकाल में होली। बहादुर शाह जफर, जिन्हें आखिरी मुगल बादशाह भी कहा जाता है, उनके समय में होली बेहद खास होती थी। वे खुद भी होली खेलने के बहुत शौकीन थे। मुगल काल के ऐसे बहुत से किस्से किताबों में लिखे हैं जिनमें बादशाहों और उनकी बेगमों के बीच होली खेलने का विवरण मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि होली हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी बहुत ही प्रिय त्यौहार है। होली से जुड़ी कहानी। ऐसे तो होली से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं, परंतु भक्त प्रहलाद की कहानी इनमें सबसे प्रसिद्ध है। इस कहानी
के अनुसार एक समय हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राजा था। उसे खुद के बल पर बहुत घमंड था और इसी घमंड के कारण वह खुद को ही भगवान समझने लगा था और पूरे राज्य में किसी को भी वह भगवान का नाम नहीं लेने देता था। हिरण्यकशिपु के घर उसके पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जब हिरण्यकशिपु को इस बात का पता चला तो उसने प्रहलाद को कठोर दंड दिए, परंतु प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि भगवान विष्णु उसकी हमेशा रक्षा करते थे। आखिर में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान था कि वह आग में कभी नहीं जलेगी। हिरण्यकशिपु ने होलिका को कहा कि तुम प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाओ, जिससे प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाएगा। परंतु जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो प्रहलाद की विष्णु भक्ति के कारण उसे कुछ नहीं हुआ और वह बिल्कुल ठीक ठाक बैठा रहा, परंतु होलिका जलकर मर गई। और तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। होली वाले दिन शाम के समय होलिका दहन भी किया जाता है और अगले दिन लोग रंगों और गुलाल के साथ होली की खुशियाँ मनाते हैं। घरों में गुजिया और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। थैंक यू। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और ज़रूरी जानकारियाँ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई